हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। और वेलकम बैक टू द नॉलेज वर्ल्ड। आज हम उस इंसान के बारे में जानेंगे और उसकी थ्योरी को समझेंगे जिसने इस दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश की, जिसने लोगों को ये बताया कि आप फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हो, ये पॉसिबल है। हाँ, ये पॉसिबल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शांति से देखिएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन हमारे बीच वो चीज़ें छोड़ के गए थे जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम सब ने बचपन में एक ऐसा सपना ज़रूर देखा होगा या कभी ना कभी ऐसा ज़रूर सोचा होगा कि क्या हम भविष्य में जा पाएंगे। हम सब ने इसके बारे में प्लान्स भी बनाए होंगे कि जब मैं फ्यूचर में जाऊंगा तो ये चीज़ें करूंगा, ऐसे रहूंगा। लेकिन वक्त के साथ साथ हम बड़े होते गए और अपने इस सपने से हमारा विश्वास उठता चला गया। लेकिन आज अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी से हमें ये पता चला कि हम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। पहले बार सुनने पर मुझे भी आप लोगों की तरह ही ये एक मजाक लगा था और मेरे ही तरह कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम कहाँ इस फ्यूचर के बातों में आ गए, इससे अच्छा कोई मूवी देख लेते या कोई सॉन्ग सुन लेते। मैंने भी पहले ऐसे ही सोचा था, मगर दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उस इंसान ने कहा है जिसने दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और जिसका ब्रेन आज भी म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। 1686 में न्यूटन ने दुनिया को लॉ ऑफ मोशन दिए, जिसका 200 सालों तक कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन सन 1906 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूटन के लॉ को खारिज करते हुए कहा कि न्यूटन के लॉ कम स्पीड या कम गति के लिए ठीक बैठते हैं, मगर जैसे ही किसी चीज़ की स्पीड या उसकी गति बढ़ती है तो न्यूटन के लॉ गलत साबित होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1906 में दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और इंसान की फ्यूचर में जाने की पहली सीढ़ी तैयार कर दी। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे इंसान थे जिनका चीज़ों को देखने का नज़रिया कुछ और ही था। उनके पास अद्भुत इमेजिनेशन पावर थी। उन्होंने माना कि मैं फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता हूँ और उसके लिए उन्होंने दुनिया को उस नज़रिए से देखना शुरू किया जब वो खुद लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने काफ़ी तेज़ गति से चलने वाली चीज़ों के लिए या लाइट के स्पीड से चलने वाले चीज़ों के लिए दुनिया को 3 सिद्धांत दिए, जिसमें से ही फ्यूचर में जाने की दूसरी सीढ़ी बाहर निकली, जिसे कहते हैं टाइम डायलेशन। तो आइए जानते हैं उन 3 सिद्धांतों के बारे में, जिसमें से पहला सिद्धांत था, अगर कोई इंसान किसी ऐसी चीज़ में बैठा हो जिसकी स्पीड इनफाइनाइट हो या लाइट की स्पीड के बराबर हो तो उसका टाइम धीरे गुजरेगा एज कंपेयर टू उस इंसान के जो बाहर खड़ा उसे देख रहा हो। तो आइए इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सोचिए, आप अपने टेरेस पर खड़े होकर आसमान में एक ऐसे रॉकेट को देख रहे हो जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है। तो उस रॉकेट में बैठे आदमी के लिए टाइम धीरे गुजरेगा एज कंपेयर टू उस आदमी के जो बाहर खड़े होकर उस रॉकेट को देख रहा है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन का सेकंड सिद्धांत है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइक रॉकेट या प्लेन लाइट की स्पीड के बराबर चल रहा हो तो जब आप उसे देखेंगे तो वो आपको उसके ओरिजिनल साइज से थोड़ा छोटा नजर आएगा। इसे कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए आपने F1 कार रेसिंग तो देखी होगी। उसमें आपको थोड़े माइनर पॉइंट के लिए ऐसा ज़रूर लगेगा, क्योंकि कार की स्पीड लाइट की स्पीड के सामने कहीं नज़र नहीं आती। लाइट की स्पीड तो 3 लाख मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन समझने के लिए ये एक एग्जाम्पल काफ़ी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का तीसरा सिद्धांत है कि अगर कोई चीज़ लाइट के स्पीड के मुताबिक ट्रैवल कर रही हो तो उसका मास उसके ओरिजिनल मास के मुताबिक थोड़ा बढ़ जाएगा।
एग्जाम्पल के लिए हम सब ने क्रिकेट खेला है। जब आप बैट्समैन के एकदम पास फील्डिंग कर रहे हो जैसे टेस्ट में होती है, और अगर कोई फास्ट बॉलर लाइक शोएब अख्तर या डेल स्टेन 145 या 150 की स्पीड से बॉलिंग डाले और सामने वाला बैट्समैन लाइक क्रिस गेल उसके डबल स्पीड से वो बॉल मारे और वो बॉल आप एकदम पास खड़े हो और आपको लगे, तो वो बॉल भले ही टेनिस का क्यों ना हो, मगर वो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई पत्थर है। क्यों? क्योंकि उस पर स्पीड बहुत थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन के ये 3 सिद्धांत काफ़ी तेज़ गति से चलने वाले चीज़ों के लिए उन्होंने बनाए थे। उनका ये मानना था कि फ्यूचर में हम एक ऐसी मशीन या एक ऐसा रॉकेट बना पाएंगे जो लाइट के स्पीड से चलता हो और उसी में ट्रैवल करके हम फ्यूचर में जा सकेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के इन सिद्धांतों ने हमें टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जैसे कंसेप्ट दिए, जिस पे स्टडी कर कर हम फ्यूचर में जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बना लेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के सिद्धांतों को थोड़ा कमज़ोर कर दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन के सिद्धांतों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।